वेरी गुड मॉर्निंग। पहचाना? अरे हाँ, मैं ही हूँ सीए विशाल मालविया और आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो एंड हम लोग रोज़ रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। यस डेफिनेटली। इतने दिनों से ना किसी का कोई कॉल है, ना कोई मैसेज है, ना कोई फीडबैक है। आई एम नॉट गेटिंग कि यार तुम लोग एक्चुअल में पढ़ाई सीरियसली कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर किसी का कोई फीडबैक नहीं आया तो क्वाइट ऑब्वियस मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ एंड मेरे लिए बहुत ईजी है ये एज्यूम करना कि सब चीज़ें ईजी गोइंग चल रहा है एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअल में पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, बाय द वे मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला पर्सन हूँ एंड डेफिनेटली यस ओके। तुम लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हो यार, डेफिनेटली तो बी पॉजिटिव यार। तुम्हारा नवंबर रटे में आराम से दिवाली वाले माहौल में आपको ये सब चीज़ें पढ़ना है, मज़ा आ रहा होगा। चलो गुड ओके। तो फिलहाल यहाँ वाकी ना बातें करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं हूँ चैप्टर नंबर 5, हमारा ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। ये है सीबीएस के रिलेशन में। सर आप आईटी की बात कर रहे हो? हाँ डेफिनेटली। अगर ढूक लो तुम लोग एसएम के मॉड्यूल लेके बैठे होंगे तो उसको साइड में कर देना एंड फट से आईटी सब्जेक्ट या आईटी का मॉड्यूल लेके आ जाओ पॉज करके। ओके फाइन। बाय द वे फिलहाल जो लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था उसका टेस्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में अनाउंस हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, एज्यूम करना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एज्यूम करते रहो, लाइफ ईजी लगती है ना। ओके, तो फिलहाल चैप्टर नंबर 5 दैट इज आपका सीबीएस एंड सीबीएस में फिलहाल हूँ मैं पेज नंबर 5.10। ऊपर देखो अभी तक के हम लोगों ने क्या कुछ पढ़े सीबीएस के रिलेशन में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यस, सीबीएस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? यस, ये कोर बैंकिंग सिस्टम है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका बेसिक फंडा ये है कि हमारा जितने भी बैंक के ब्रांचेस है सबका एक कॉमन डेटाबेस होना चाहिए। जैसे ईआरपी में था कॉन्सेप्ट, ईआरपी में सेम फंडा है। अगर मेरा बिजनेस है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ईआरपी बेस्ड बिजनेस होना चाहिए। द रीजन भी जितने भी डिपार्टमेंट है ये एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे इनका एक कॉमन डेटाबेस रहेगा। तो कॉमन डेटाबेस ये कॉमन एलिमेंट है दोनों कॉन्सेप्ट में, ईआरपी एंड सीबीएस। बस बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैंने वर्ड यूज करना है सीबीएस। अगर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो मैंने वर्ड यूज करना है ईआरपी। ओके डन, यहाँ तक है। ओके, तो फिलहाल चैप्टर नंबर 5 सबसे पहले इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये देखा था हम लोगों ने कि सीबीएस ये धतीन आया क्यों। यस क्वाइट ऑब्वियस है, अगर वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव ऑन कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था सीबीएस की तरफ जाने के अलावा। तो सीबीएस इसलिए हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, इसके बाद आगे हम लोग गए थे तो वहाँ पे बैंकिंग एंड क्या था वो, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड बैंकिंग था ना कुछ कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था वो? अरे था ना बाबा। सो ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विस ये कॉन्सेप्ट था जो एग्जाम क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि यूजुअली व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस, व्हाट आर द की फीचर्स। कितने की फीचर्स है? 4 है। यस सर रिकॉल कर रहा हो क्या? नहीं मैं रिकॉल नहीं करवा रहा हूँ, ये आप पढ़ो, आप डेली बेसिस पर ब्रशअप करो। मेरा सिर्फ ये काम है कि यहाँ पे आपको याद दिलाना कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक हो गया था। इसके बाद नीचे जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंस ये कॉन्सेप्ट था, तो जितने भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे हम लोग लाइन से कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इसमें ईसीएस डेबिट एंड ईसीएस क्रेडिट ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इसके आगे बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटी कभी कभी आता है, लेकिन ईसीएस डेबिट एंड क्रेडिट इनका फेवरेट है, ये आपको समझ में आना चाहिए एंड ये रट्टा मार के रख लो। ठीक है ओके, तो ऐसे करते करते हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके थे एंड अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 5.1.3। यस, पेज नंबर 5.10 पे चले जाओ, वहां पे एक बड़ा हेडिंग दिखेगा ओवरव्यू ऑफ सीबीएस। मिला तुम्हें? ओवरव्यू ऑफ सीबीएस इज इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम क्वेश्चन है ना। ये चैप्टर में ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखो, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। बाकी कॉन्सेप्ट भी है जिसको बड़ा इंटरेस्ट आता है, यूजुअली तुम्हें आता ही है, हर चीज़ में इंटरेस्ट आता है, जिसमें नहीं आना चाहिए उसमें भी इंटरेस्ट आता है, तो पढ़ लेना आराम से, मज़ा आता है। ठीक है ओके गुड। तो पेज नंबर 5.10 पे चले जाओ, वहाँ पे ओवरव्यू ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस ये कॉन्सेप्ट दिया है। चलो मैं पढ़ रहा हूँ आज का कॉन्सेप्ट है ना। 15 मिनट्स का ये पर्टिकुलर सेशन रहेगा, थोड़ा सा फोकस करना एंड एक बार चैप्टर हो जाए, ये पर्टिकुलर सेशन हो जाए, आराम से चाय पी लेना, नींद उड़ जाएगी है ना। चलो ओके, कसम से नींद नहीं आती मेरे लेक्चर्स में। सीबीएस रेफर्स टू अ कॉमन आईटी सॉल्यूशन वेयरिंग अ सेंट्रली शेयर्ड डेटाबेस सपोर्ट्स द एंटायर बैंकिंग एप्लीकेशन। 100 बार पढ़ चुके हैं कॉमन डेटाबेस। यस ओके गुड। आगे नेक्स्ट पॉइंट, द फीचर्स ऑफ सीबीएस आर, इंपॉर्टेंट करना, द की फीचर्स ऑफ सीबीएस आर। यस, तो ये सारे के सारे सीबीएस के फीचर है, कीवर्ड कैप्चर करना है, साइड में लिखते जाना। यस नंबर 1, पहले तो नंबरिंग कर लो बच्चों, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 फीचर्स है, लिख लो वहां पे, नंबरिंग कर लो।
ए सर फिर वो पहले चैप्टर के शुरुआत में भी तो वो फीचर्स थे ना, तो वो फीचर्स क्या थे? अबे ढोक लो, वो बैंकिंग बिजनेस के फीचर्स है, लिख के रखो वहां पे शुरुआत में। वो इंट्रोडक्शन जहाँ पे था ना, वहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 5.1.2 ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, तो वहां पे वर्ड देखो क्या यूज किया है, द की फीचर्स ऑफ ए बैंकिंग बिजनेस आर, बैंकिंग बिजनेस के वो फीचर्स है, समझ में आ रहा है। एंड अभी जो मैं फीचर्स पढ़ा रहा हूँ ये सीबीएस के है, सीबीएस वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, अरे हर बैंक में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज में आता है। अरे टैली के लिए क्या, अरे यार ये अकाउंटिंग के लिए क्या एक ही सॉफ्टवेयर यूज करते हो क्या? टैली ERP 7, टैली ERP 9 और 7.2 नहीं, मार्केट में बहुत सारे वर्जन अवेलेबल। अगर आप अकोला में हो तो अकोला में तो हर बिजनेस में आधे से ज़्यादा बिजनेस में बायस ये अकाउंटिंग पैकेज यूज करता है। इसका मतलब अकाउंटिंग पर्पस के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। उसी तरीके से हर बैंक अब जो भी सीबीएस में जाना चाहता है तो सीबीएस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, तो जो भी सॉफ्टवेयर पसंद है वो यूज़ कर सकता है। लेकिन ये सीबीएस के की फीचर्स क्या है वो यहाँ पे दिए, तो ये सॉफ्टवेयर के फीचर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, पेज नंबर 5.10 फोकस करोगे आप लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर। यस, टोटल कितने कॉन्सेप्ट है? 7 है। यस, चलो देखो नंबर 1, there is a common database in a central server located at a data center which gives a consolidated view of the banking operation. There is a common database. लो लिखो वहाँ पे, हर सॉफ्टवेयर का कॉमन फीचर है, उसमें कॉमन डेटाबेस होगा। ये इसके सीबीएस के फीचर्स है। ओके, वेरी गुड। तो कॉमन डेटाबेस साइड में लिखो। यस सर, लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, नन ऑफ माई बिजनेस, जहाँ लिखना है तेरे को लिख। ओके सर, पेंसिल लिखो या पेंसिल, चलो। ओके, नंबर 2, branch functions as a delivery channel providing services to its customer. Branches functions as a delivery channel. अरे बैंक, ये कोई भी बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया क्या हेड ऑफिस के थ्रू ऑपरेट होता है क्या? नहीं, यूजुअली वो कस्टमर के डील करने के लिए क्या करता है, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे अपने ब्रांचेस ओपन करता है। इवन अकोला में देखो ना, एसबीआई के कितने हैं तो हर एरिया में एक पर्टिकुलर ब्रांच मिल जाता है। तो ये क्या है, ये जितने भी बैंक है ये ब्रांच चैनल के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं। तो सेकंड में कीवर्ड क्या है? यस, क्या लिखोगे वहाँ पे? ब्रांच फंक्शंस एज अ डिलीवरी चैनल, ब्रांच ऑब्लिक डिलीवरी चैनल कर देना, ठीक है। पहले में कॉमन डेटाबेस, नंबर 2 ब्रांचेस आर द डिलीवरी चैनल्स। ओके, 2 हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट, सीबीएस इज सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हैज सेवरल कंपोनेंट्स व्हिच हैव बीन डिजाइन्ड टू मीट द डिमांड ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। CBS is a centralized banking application software. डबल अंडरलाइन करो, centralized banking application software. सेंट्रलाइज, यस। सीबीएस ये क्या है, ये क्वाइट ऑब्वियस है, अरे वर्ड में ही लिखा है ना, कोर बैंकिंग सिस्टम, मतलब ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मतलब सारा डेटा एक ही जगह पे। यस, तो थर्ड में कीवर्ड हो जाएगा सीबीएस इज अ सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओके, कितने वर्ड्स हो गए? 3। ऊपर में देखो, पहले में कॉमन डेटाबेस हो गया, नंबर 2 में इट ऑपरेट्स टू ब्रांचेस, ये सेकंड हो गया, एंड तीसरा इट इज अ सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर। ओके, वेरी गुड। कितने हो गए? ढोक लो 3। 14, CBS is supported by advanced technology infrastructure and has high standard of business functionality. A keyword, it is supported by advanced technology. Yes, लिख लो वहाँ पे, supported by advanced technology. लिखो रे बाबा जल्दी। सपोर्टेड बाय एडवांस टेक्नोलॉजी। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 4। ओके, वेरी गुड। 5, CBS brings significant benefits such as customer is a customer of a bank and not only of the branch. क्या डायलॉग है? हाँ है, मस्त डायलॉग है। देखो सुनो फिर से एक बार, कस्टमर इज अ कस्टमर ऑफ अ बैंक एंड नॉट ओनली ऑफ द ब्रांच। समझ में आ रहा है? मतलब एसबीआई का अगर जटापेट ब्रांच है तो वहाँ का जो कस्टमर है वो सिर्फ जटापेट ब्रांच का नहीं है, ये पूरे बैंक, ये पर्टिकुलर एसबीआई बैंक को बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं होता कि ये पर्टिकुलर ब्रांच का कस्टमर तो इसको सर्विस नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे? CBS brings significant benefit, कीवर्ड है significant benefits को डबल अंडरलाइन करो। यस, ये अपने साथ बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आता है। इससे हमने ये भी देखा है, ये जब बेनिफिट्स लेके आए ये बहुत सारे रिस्क भी लेके आता है। क्वाइट ऑब्वियस है, बेनिफिट्स आएंगे तो रिस्क भी आना ही है। ओके गुड। कितने पॉइंट्स हो गए? ढोक लो, 5 पॉइंट्स हो गए। ओके, छठवा, CBS इज मॉड्यूलर इन स्ट्रक्चर, डबल अंडरलाइन करो। मॉड्यूलर इज द कीवर्ड। मॉड्यूलर समझ में आ रहा है? समझ में आता है क्या है? देखो क्या लिखा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। CBS is a modular in structure and is capable of being implemented in stages as per requirement of the bank. मॉड्यूलर इन स्ट्रक्चर इन द सेंस, इनका बोलना है कि अगर
अब मान के चलो, मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, अकोला अर्बन बैंक है ना। अकोला अर्बन बैंक 2012 तक के ये डिसेंट्रलाइज था। डिसेंट्रलाइज मतलब इनका हर एक ब्रांच का अपना एक सॉफ्टवेयर तो क्वाइट ऑफिस है और सभी ब्रांचेस पे सेम यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कॉमन डेटाबेस नहीं था। मतलब फॉर एग्जांपल अकोला अर्बन बैंक का अगर अकोला में कोई ब्रांच है तो उसका डेटाबेस यहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। मूर्ति जापुर में कोई एक पर्टिकुलर अकोला अर्बन बैंक है तो उसका डेटाबेस वहीं रहेगा। मतलब अकोला ब्रांच को अगर मूर्ति जापुर ब्रांच से कोई डेटा लेना है तो कॉमन डेटाबेस नहीं है, तो उनको पहले वो ब्रांच को कांटेक्ट करना है एंड बाद में वहाँ से डेटा वो पास ऑन करेगा, ठीक है। लेकिन बाद में आरबीआई ने गाइडलाइन दी है कि भाई जितने भी बैंकिंग सेक्टर में जितने भी लोग ऑपरेट हो रहे हैं जो बैंकिंग एक्ट के अंडर में आते हैं, तो उन सभी को अपना सॉफ्टवेयर सीबीएस में ही लाना है। सीबीएस में लाना मतलब एक कॉमन डेटाबेस क्रिएट करना है। तो एट दैट टाइम अकोला अर्बन बैंक ने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट किया और उनको बोला कि हमें एक सीबीएस सॉफ्टवेयर डेवलप करके चाहिए। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने वो सीबीएस सॉफ्टवेयर डेवलप किया एंड उन्होंने क्या किया ऑल ओवर इंडिया जितने भी अकोला अर्बन बैंक है सभी जगह पे एक साथ जाके चेंजेस किए क्या? नहीं, उन्होंने पहले जोन्स क्रिएट कर दिए। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे 4 जोन क्रिएट कर दिए। अब उन्होंने पहले क्या कर दिया, नॉर्थ ब्लॉक को उठा लिया एंड नॉर्थ ब्लॉक में जितने भी पर्टिकुलर अकोला अर्बन बैंक के ब्रांचेस हैं उनको पहले कन्वर्ट कर दिया। तो एक पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, फिर सेकेंड ब्लॉक में गए, फिर तीसरे में गए, फिर चौथे में गए। इस तरीके से धीरे धीरे करके सारे रीजन में जाके उन्होंने कन्वर्जन किया। इसका मतलब कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि इट इज़ मॉड्यूलर इन स्ट्रक्चर। मॉड्यूलर मतलब आप चाहो तो पार्ट में इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ठीक है। ये इसका फीचर है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ढूंढ लो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सीबीएस के कोर फीचर्स क्या है, समझ में आ रहा है। एक तो कॉमन डेटाबेस था, इट ऑपरेट्स ब्रांच चैनल, तीसरे में क्या था, एक तो बहुत सारे बेनिफिट्स थे, ये एक पॉइंट था, हाय मुझे भी याद नहीं आ रहा है। और कौन से, यस इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग एप्लीकेशन एंड इट इज सपोर्टेड बाय एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इट ब्रिंग्स सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। एंड ये वाला पॉइंट क्या था, सीबीएस इज मॉड्यूलर इन नेचर। तो मॉड्यूलर साइड में लिख देना, मॉड्यूलर एस्पेक्ट, ओके डन। कीवर्ड लिखो। इसके बाद लास्ट वन, सीबीएस सॉफ्टवेयर आल्सो एनेबल्स इंटीग्रेशन ऑफ ऑल थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। यस, सीबीएस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सॉफ्टवेयर सीबीएस जो भी सीबीएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप उसमें चाहो तो और अपने इन हाउस डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर भी उसमें अटैच कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या तो मार्केट में और कोई सॉफ्टवेयर लेके उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल, ऊपर देखो, लैपटॉप लाए हो तो लैपटॉप में प्रिंटर अटैच होता है क्या? होता है ना, डेफिनेटली। इसका मतलब अपने प्रिंटर को इंटीग्रेट कर दिया। हाँ, स्कैनर अटैच करना है, कर सकते हो क्या? हाँ, वो भी अटैच होता है। सर एक मॉडेम अटैच करना है, वो अटैच कर सकते हैं क्या? हाँ। तो जितने पोर्ट है तो अकॉर्डिंग टू दैट जो चीज़ें तो अलग से इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो कर सकता है। सेम वे से सीबीएस में जो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है उसमें आप जो चाहो उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर? ओके, वेरी गुड, शाबाश। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है सीबीएस आल्सो एनेबल्स इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज द कीवर्ड। तो देखो, इंटीग्रेशन को साइड में लिखो, इसके ऊपर मॉड्यूलर था, इसके ऊपर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स है, इसके ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी था, उसके ऊपर था एक ये था इट इज़ अ सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर ब्रांच चैनल था और उसके ऊपर था आपका कॉमन डेटाबेस। ओके, तो टोटल 7 पॉइंट्स है। सर निमोनिक्स, मैं निमोनिक्स नहीं दे रहा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लॉजिकली सोचो तो भी रिकॉल होता है। एंड मेक श्योर कि जो चैप्टर की शुरुआत में था वो बैंकिंग सर्विसेज के फीचर्स है और ये सीबीएस के फीचर्स है। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, इसी के आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम क्वेश्चन बहुत फेवरेट है इनका, वो है आपका फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सीबीएस। अब कुछ ढोलों के माइंड में आ रहा होगा कि सर मार्केट में कौन कौन से सीबीएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, हमें उसका थोड़ा सा नॉलेज दो ना। तो उनको भी ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नॉलेज देना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से सीबीएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उन्होंने वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया है। देखो कॉन्सेप्ट पेज नंबर 5.11, फोकस करना, इजी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने लाइन से टोटल 5 सॉफ्टवेयर का डिस्कशन दिया है। ये हर एक सॉफ्टवेयर के कुछ स्पेशल फीचर्स है, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से डेफिनेटली वेराई करेगा। तो आपके बिजनेस के या आपके बैंकिंग के क्या नीड्स है, अकॉर्डिंग टू दैट आप सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मुथूट फाइनेंस में होता क्या है, एफडीज बनते हैं क्या? नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ लोन देने में इंटरेस्टेड होते हैं एंड क्वाइट ऑफिस इसके अगेंस्ट में गोल्ड कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो इन शॉर्ट ये लोन का लेन देन ही करते रहते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग नहीं करता, तो इनके नीड्स अलग है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे। क्वाइट ऑब्वियस है ना, जिसके जैसी जरूरत है अकॉर्डिंग टू दैट वो
कंपोनेंट्स को परचेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए, कॉन्सेप्ट देखो। सम एग्जांपल ऑफ सीबीएस सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो, दीज आर ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एक्सॉस्टिव। मतलब ये सिर्फ मोटे मोटे 5-6 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कशन में लिए, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ऐसा इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा। चलो ओके, नंबर 1, नाम बड़े प्यारे हैं, पसंद आते हैं मुझे। यस, फिनैकल, 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 नीचे फिन1 है, फिनैकल, फिन1 ए, ये जैसा कंपनी, जो कंपनी डेवलप के अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने नामकरण रखे। अभी आपका नाम किसने रखा है? आपके पापा ने रखा, आपके दादा ने रखा है, ऐसे ही नाम क्यों रखा है ये उनसे पूछो। तो सेम वैसे सर ये ऐसे ही नाम क्यों है यार, ये इनके कंपनीज को पूछना कि यार ये ऐसे नाम होते हैं क्या? होते हैं भाई। पहला फिनैकल है, नंबर 2 फिन1 है, तीसरा फ्लेक्स क्यूब है, इसके नीचे NCS है एंड इसके नीचे बैंकमेट है। चेकमेट नहीं रही है, बैंकमेट। ओके डन। तो फिलहाल 5 सॉफ्टवेयर का यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा डिस्कशन किया है, बहुत सिंपल डिस्कशन है एंड हर एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर का अपना एक फीचर है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फिनैकल कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर मिला। इट इज द कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड बाय इन्फोसिस। एक गुस्सा आता है इन्फोसिस का नाम सुन के एकदम। ये जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये इन्फोसिस वाला ने बनाया है। सब गधे इंजीनियर्स भरे पड़े होते हैं, ऐसा लगता है। पता नहीं इतने साल हो गए अभी तक ये जीएसटी का सॉफ्टवेयर स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है, जैसा वर्कआउट करना चाहिए नहीं करता। भगवान जाने कब वर्कआउट करेगा। ओके चलो जाने दो, नन ऑफ आवर बिजनेस, कंट्रोल विशाल। चलो देखो, सीबीएस सॉफ्टवेयर डेवलप बाय, इट इज डेवलप्ड बाय इन्फोसिस दैट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल बैंकिंग फंक्शनैलिटी कवरिंग ऑल द मॉड्यूल्स फॉर बैंक, कवरिंग ऑल बैंकिंग सर्विसेज। ओके, सब आप कोई एक पर्टिकुलर बैंक का एग्जांपल दे सकते हो जो फिनैकल सॉफ्टवेयर यूज करता है? दे सकते हो ना? सिंडिकेट बैंक, हाय ढोबलो, अकोला के गूगल पे पर सर्च करो सिंडिकेट बैंक कहाँ है, ये संतोषी माता मंदिर के पास है, वहाँ जाओ और उनके यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट अगर किसी का अकाउंट होगा या इनसे कहो कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रिंट आउट चाहिए, तो जब प्रिंट आउट आएगा आपके हाथ में, आपके अकाउंट स्टेटमेंट का कहो जो भी है, तो उसके ऊपर फिनैकल ऐसा नाम आता है। फिनैकल मतलब ध्यान में आ जाता है कि अच्छा ये फिनैकल बेस्ड सॉफ्टवेयर, सीबीएस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लाइव या एक क्लासिक एग्जांपल मैंने दे दिया है, अगर आप चाहो तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, है ना। तो यूजुअली हर एक बैंक में जो भी सॉफ्टवेयर होता है, तो हर एक सॉफ्टवेयर में जो भी आप प्रिंट आउट निकालते हैं, तो यूजुअली वो सॉफ्टवेयर का यूजुअली नाम आता है। मैं ऐसा नहीं कि आता ही है, यूजुअली आता है। सिंडिकेट बैंक में जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज होता है तो उसमें फिनैकल नाम आता है, चेक करो एक बार, है ना। सर ये आपको कैसे पता? क्योंकि एक समय था जब मेरे पास सिंडिकेट बैंक का ऑडिट था, इसलिए कह रहा हूँ। चलो ओके गुड। नंबर 2 फिन1। देखो अब ये सेकंड सॉफ्टवेयर फिन1, इट इज अ वेब बेस्ड ग्लोबल बैंकिंग प्रोडक्ट, वेब बेस्ड global banking product designed to support banks and financial solution companies in dealing with assets, liabilities, core financial accounting and customer services। मतलब ये यूजुअली जो प्राइवेट बैंक्स है उनके लिए भी ये उनको ध्यान में रख के ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, जैसे एक्सिस बैंक एंड ऑल दैट। तो यूजुअली ये प्राइवेट बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है। तो यूजुअली प्राइवेट बैंक्स फिन1 सॉफ्टवेयर के लिए जाता है। जो प्योरली गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स है वो फिनैकल सॉफ्टवेयर यूज करने में ज़्यादा प्ले करता है, एंड जो प्राइवेट बैंक्स है वो फिन1। तीसरा फ्लेक्स क्यूब, क्या होता है ये? कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड, ये इसकी तारीफ में कुछ शब्द है ना। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड इंटरऑपरेबल एंड मॉड्यूलर सॉल्यूशन दैट एनेबल्स बैंक्स टू मैनेज इवॉल्विंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो मार्केट में ये तीसरा काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है फ्लेक्स क्यूब। इसके तारीफ में अच्छे खासे शब्द याद करना। ओके, NCS क्या होता है? देखो इसमें क्या लिखा है, कस्टमर सेंट्रिक, डबल अंडरलाइन करो, कस्टमर सेंट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस के लिए कस्टमर ही सब कुछ है। अरे देखते होंगे ना HDFC बैंक के भी एड्स, इतने इमोशनल एड्स आते हैं, कहते हैं आप एक कॉल कर आपके घर पे आ जाएंगे, ये मेरे को कोविड हुआ है, उनको बोलो आओ मेरे घर पे, मेरे को अकाउंट नहीं आएंगे, कसम से नहीं आएंगे। लेकिन स्टिल हमने देखा है कि इनके एड्स बड़े इमोशन बेस्ड होते हैं, एंड ये इमोशनल फीलिंग्स रेज करके कैसे तो भी क्लाइंट्स को खींचने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जितने भी प्राइवेट बैंक से कस्टमर सेंट्रिक होते हैं। अगर आपका कस्टमर ही क्या कहते हैं परम पूज्य भगवान है, तो इन दैट केस ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बना है ना। तो क्या कह रहे हैं इनका, अ कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल विच ऑफर्स सिंप्लीफाइड ऑपरेशन कंप्राइजिंग लोन्स, डिपॉजिट, वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल चैनल, रिस्क एंड कंप्लायंस कंपोनेंट। तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे? यस, इट इज अ कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल एंड बैंकमेट। चेकमेट न करो, बैंकमेट है ना। गर्ल्स चेकमेट कहाँ वर्ड यूज होता है? नहीं आवाज आ रही, कसम से नहीं आ रही, पता भी है, सर्च करो गूगल पे। चलो जाना कह देता हूँ, चेस में काम में आता है। कभी खेले हो क्या चेस?
घोड़े कैसे चलते हैं, सीधे चलते हैं क्या? चलो जाने दो, मुझे गर्ल्स के ऊपर नहीं जाना है। कंट्रोल विशाल। यस, लास्ट कॉन्सेप्ट, अ फुल स्केल बैंकिंग सोल्यूशन विच इज स्केलेबल, अ फुल स्केल banking solution which is scalable, integrated e-banking service that meets the development requirement in traditional and non-traditional banking environment. It enables communication through any touch point to provide full access to provide complete range of banking service with anytime anywhere packaging. Okay, done. तो ये बैंकमेट के फीचर्स है। स्केलेबिलिटी इज द कीवर्ड, डबल अंडरलाइन करो। स्केलेबिलिटी ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है। स्केलेबिलिटी क्या होता है? ये ऐसी क्वालिटी है जहाँ पे आप चाहे प्लस करो या माइनस करो, उसका क्वालिटी ऑफ वर्किंग डिग्रेड नहीं होता। तो बैंकमेट का ये बहुत बड़ा फीचर है, स्केलेबिलिटी, है ना। तो कितने हुए हैं? अबे इसमें कोई निमोनिक चाहिए क्या? एफ पे से 3 पॉइंट है, बी पे से बी एफ बी रहना, जो भी है फेसबुक, जो भी निमोनिक लेना ले लो, लेकिन एफ पे से 3 पॉइंट है एंड बी पे से 2 पॉइंट है ना। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना डिस्कशन, मैं यहीं रुक रहा हूँ। एंड आज जो पर्टिकुलर सेशन मैंने कंप्लीट किया, ये पर्टिकुलर लेक्चर, इसमें 2 प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट। नंबर 1 कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस, की फीचर्स ऑफ सीबीएस, ये हम लोग पढ़े, टोटल 7 पॉइंट्स है। एंड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, वहाँ पे सीबीएस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे 5 सॉफ्टवेयर का हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो यहाँ तक के आप पढ़ के कंप्लीट कर लोगे एंड इसके आगे के कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में कवर अप करूँगा। तब तक के लिए सायोनारा एंड कीप ब्रशिंग EIS। ओके, सो SM में कब मुलाकात करते हैं ना, पहले ये तो कर लो, उसके बाद SM में भी मिलेंगे, है ना। ओके, सायोनारा, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।